चैत्र नवरात्रि की नवमी के पावन अवसर पर मणिकूट पर्वत स्थित मां त्रिपुरा शिव शक्ति धाम पर भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर श्री 1008 हरिओम महाराज के सानिध्य में यज्ञ की पूर्ण आहुति संपन्न हुई। इस दौरान देश के कोने कोने से श्रद्धालु त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के दर्शन में मां जगजननी माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच गए। मुख्य रूप से त्रिपुरा विधानसभा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री राम प्रसाद पाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में भक्तों को संबोधित करते हुए महाराज ने मणिकूट पर्वत की महिमा का बखान किया। उन्होंने कहा कि ये स्थान विश्व के सबसे शुद्ध और सिद्ध स्थानों में से एक है, जहां साक्षात शिव और शक्ति का वास है। उन्होंने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि यहाँ पंचतत्वों यानी कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा के संतुलन का आधार है। जहाँ हवन और यज्ञ होते हैं, मां स्वयं ब्रह्मांड के समस्त देवताओं का वास हो जाता है। अग्नि को पंचतत्वों का मेरुदंड बताते हुए उन्होंने कहा कि जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है तो पूरी प्रकृति उसके साथ चलने लगती है। पूर्ण आहुति के पश्चात महाराज ने सभी सम्मिलित भक्तों और उनके परिवारों के लिए मंगल कामना की। उन्होंने मां त्रिपुरा और महाकाल से प्रार्थना की सभी का कुटुंब सुरक्षित, व्यवस्थित और खुशहाल रहे। मणिकूट पर्वत पर स्थित त्रयोदश 13वें ज्योतिर्लिंग की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछली शिवरात्रि पर यहाँ विशेष प्रतिष्ठा हुई थी। उन्होंने घोषणा की कि आने वाली शिवरात्रि को और भी दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। अनुष्ठान का समापन मणिकूट धाम की जय के गगनभेदी जय घोष के साथ हुआ, जिससे पूरा पर्वत क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस दौरान पूर्व मंत्री और त्रिपुरा विधानसभा के उपाध्यक्ष राम प्रसाद पाल ने कहा कि यहाँ आकर वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो खुद देश के कोने कोने में विराजमान 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने त्रयोदश शिवलिंग के दर्शन कर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है। माता त्रिपुरा सुंदरी को लेके हमारी ओम बाबा जी बहुत कुछ किया एवं त्रिपुरा में माता जी का ऊपर हमारी जो त्रिपुरा का जो पब्लिक है इतना विश्वास नहीं था। ओम बाबा जी जाके माता देवी को इतना जागृत किया, जो आज हम लोग आज से 10 साल पहले भी हमारी बाहर से इंडिया का दूसरा राज्य से जो दर्शक जो भक्त आता नहीं, आज 20 गुना बढ़ गया। तो इसीलिए हमारी महाराज जी हमारी त्रिपुरा सुंदरी को लेके जैसे सारा भारत में प्रचार किया और इसमें हमारी त्रिपुरा का बहुत लाभ हुआ। 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या मां त्रिपुरा सुंदरी यहाँ मणिकूट पर्वत पर 2022 में 27 मार्च को प्रतिष्ठा की गई थी और योग संयोग से आज भी 27 मार्च था और 27 मार्च को नवरात्रों की पूर्णाहुति की गई। प्रार्थना करते हैं कि मां त्रिपुरा कृपा दृष्टि बनी रहे सभी के ऊपर, जो भी यहाँ सम्मिलित हुए।